नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को बजरंगबली के जन्मोत्सव की सिटी वाराणसी लाइव फैमिली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। काशी में हनुमान जयंती की रही धूम, मंदिरों में हुए धार्मिक अनुष्ठान तो जगह जगह से निकली हनुमान ध्वजा यात्रा। बेलवरिया में आयोजित 3 दिवसीय अंडर 20 जूनियर पुरुष महिला कुश्ती स्टेट चैंपियनशिप संपन्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर शनिवार गोष्ठी द्वारा महामूर्ख सम्मेलन का हुआ आयोजन, देर रात तक लगे ठहाके। और विश्व स्वाधीनता दिवस पर देवा सेंटर के दिव्यांग बच्चों ने प्रस्तुत की दिव्य रामायण। और अब समाचार विस्तार से। श्री हनुमान जयंती पर श्री हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा लगातार 23वें वर्ष भी भव्य श्री हनुमान ध्वजा यात्रा भव्य शोभा यात्रा के साथ निकाली गई। महादेव की नगरी काशी में गुरुवार को भक्ति का ऐसा ज्वार उठा कि मोक्ष नगरी का दक्षिणी कोना पूरी तरह हनुमतमय हो गया। अवसर था श्री हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा आयोजित भव्य श्री हनुमान ध्वज यात्रा का। अपने 23वें वर्ष के सफर में इस यात्रा ने न केवल आस्था का प्रदर्शन किया बल्कि अनुशासन और सेवा की भी मिसाल पेश की। यात्रा का शुभारंभ सुबह भिखारीपुर तिराहे पर हुआ, जहां सूर्य की पहली किरण के साथ 11 ब्राह्मणों ने 60 फीट लंबे वाहन पर राम दरबार रथ और पालकी में विराजे हनुमान जी का पूजन किया। 200 से अधिक डमरुओं की थाप और ढोल नगाड़ों की गर्जना ने भक्तों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। नेवादा स्थित मुख्य कार्यालय पर अतिथियों द्वारा आरती के पश्चात यात्रा संकटमोचन दरबार की ओर बढ़ी। यात्रा में 1100 भक्त हाथों में बजरंगबली की पहचान गदा लेकर चल रहे थे, जो साहस और शक्ति का प्रतीक नजर आया। कोनिया कार्यालय की नारी वाहिनी ने तलवार और दंड प्रदर्शन कर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। नेवादा से अघोरी दल, जानकी नगर से गर्भगृह प्रतिकृति और बजरडीहा से मध्य प्रदेश का तहलका धमाल बैंड राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। 5.25 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर भक्तों के लिए झंझन का सहयोग दिखा। 200 से ज़्यादा स्टॉलों पर जूस, लस्सी, छाछ, फल और मेवों की बौछार थी। समिति द्वारा 501 किलोग्राम शुद्ध लड्डू का महाप्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। कड़ी धूप के बावजूद हजारों महिलाएं और युवतियां नंगे पांव हाथों में ध्वज और पूजन की थाली लिए अटूट श्रद्धा के साथ बढ़ती रहीं। इस वर्ष की यात्रा में एक बड़ा सामाजिक संदेश भी दिया गया। यात्रा से पूर्व सभी भक्तों ने काशी के अंतर्ग्रही क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने हेतु शपथ ली। अभियान पवित्र काशी की विशेष झांकी ने सबका ध्यान खींचा, जो नगर की सात्विकता बनाए रखने का संदेश दे रही थी। शोभा यात्रा में संतों, महंतों, दंडी स्वामी संघ प्रमुख रूप से डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय, डॉक्टर एसन सिंह, डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी, डॉक्टर सुभाष पांडे और डॉक्टर विनय पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति के अध्यक्ष रामबली मौर्य, कोषाध्यक्ष अजय मौर्य, संरक्षक डॉक्टर संतोष ओझा, त्रिभुवन मौर्य, संकटमोचन मौर्य, अशोक गुप्ता, बबलू सिंह, तारकेश्वर नाथ कुशवाहा, ओम प्रकाश वर्मा, रामदयाल प्रजापति संघ अन्य पदाधिकारियों की मुख्य भूमिका रही। इस मंदिर का तो सबसे बड़ा उत्सव है और संकटमोचन हनुमान जी महाराज की आज जयंती मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा के दिन। और आज ये देखिए गांव से, सुदूर गांव से लोग कितना समर्पण भाव से मंदिर आ रहे हैं। तो इस बार चलिए ठीक है, ठीक। तो ये हम लोग आज पर्सनली भरसक कोशिश करते हैं जितने लोग अपने हाथ से ही प्रसाद दें। और आज से उत्सव तो 11 तारीख तक लगातार चलेगा और ये बहुत बड़ा पर्व है यहाँ इस मंदिर के लिए। तो आज तो केवल अभी ध्वजा यात्रा ये सब शुरू हुआ है। श्री हनुमत जयंती पर धर्म संघ दुर्गाकुंड से निकलने वाले 15 दिवसीय ध्वजा यात्रा के अंतिम दिन गुरुवार को विराट हनुमान ध्वजा यात्रा निकाली गई। श्री हनुमान जयंती पर धर्मनगरी काशी एक बार फिर भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आई। धर्म संघ दुर्गाकुंड से निकलने वाली 15 दिवसीय ध्वज यात्रा के अंतिम दिन हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य और विराट हनुमान ध्वज यात्रा निकाली गई, जिसमें 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता किया। यात्रा का शुभारंभ दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ परिसर से हुआ। श्रद्धालु हाथों में ध्वज पताका लिए हर हर महादेव और जय श्री राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़े। डमरू की गूंज, भक्ति गीतों और जयकारों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। यात्रा का प्रमुख आकर्षण 10 सुसज्जित बग्गियों पर विराजमान भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के दिव्य स्वरूप रहे, जिनके दर्शन के लिए मार्ग भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इसके अतिरिक्त 60 नरमुंड नृत्य करते श्रद्धालुओं की पारंपरिक प्रस्तुति ने आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हुए सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रभात फेरी धर्म संघ से निकल रविंद्रपुरी दुर्गाकुंड स्थित त्रिदेव मंदिर पहुंची, जहां भरत सर्राफ के नेतृत्व में गंगा की तर्ज पर प्रभु की महाआरती कर पुष्प वर्षा के साथ भक्तों को शरबत पिलाया गया और यात्रा संकटमोचन पहुंची, जहां प्रभु के चरणों में ध्वजा अर्पित की गई।
सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। राम दरबार की बैठकी हुई। मंदिर के महंत विशंबरनाथ मिश्रा जी ने प्रभु की आरती उतारी। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। रजत ध्वजा संस्था के अध्यक्ष कौशल शर्मा ने महंत जी को सौंपी, जो हनुमान जी के शिखर पर लगेगी। 21 कुंतल प्रसाद प्रभु को चढ़ाया गया। भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। संचालन महेश चौधरी ने किया। कार्यक्रम में कार्यक्रम संयोजक जतेंद्र कथुरिया, अध्यक्ष कौशल शर्मा, मंत्री कृष्ण गोपाल तुलसियान, कोषाध्यक्ष विश्वनाथ पोद्दार, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान, लोकेश अग्रवाल, महेश चौधरी, माहेश्वरी समाज के मंत्री कृष्ण कुमार काबरा, रघु चांडक, श्रीनारायण खेमका, पवन कुमार अग्रवाल, विजय मोदी, गोकुल शर्मा, संतोष अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, सारिका पांड्या, तारा शर्मा, रवि कनोडिया, रमेश गोयल, राजू बाजोरिया, निधि देव अग्रवाल, यदुदेव अग्रवाल, कैलाश राठी, राजेश गट्टानी, ओम शारंडा, मनीष अग्रवाल, गौरव अग्रवाल शामिल थे। विशेष आकर्षण के रूप में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के रोलर स्केटिंग कोच विवेक डोगरा ने बच्चों के साथ यात्रा की अगुवाई करते हुए स्केटिंग पर आकर्षक करतब प्रस्तुत किए। उनके साथ शामिल बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे मार्ग में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। और इस यात्रा का स्टार्ट 36वां वर्ष यहाँ पे है और हम लोग इस यात्रा को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। यात्रा में बहुत सारी झांकियां हैं, सवार है, भगवान का रथ है, पीछे पालकी आ रही है। इस वर्ष हम लोगों ने राम मंदिर में लगाई है और आज हनुमान जन्मोत्सव में 2 बजे जो भी आज हनुमान मंदिर में शिखर पर लगाई जाएगी। ये यात्रा हम लोग उद्देश्य से बना रहे हैं कि देश दुनिया में जो अशांति युद्ध फैला बहुत खराब हो रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और देश दुनिया खुशहाल रहे, इसी भावना में आज हम यात्रा को लेकर। गुरुवार तड़के विश्व सुंदरी पुल के पास पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 34 गोवंशों को बरामद किया गया। रामनगर थाना क्षेत्र के विश्व सुंदरी पुल के पास गुरुवार तड़के पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 34 गोवंशी पशुओं को बरामद किया। पुलिस के अनुसार घटना गुरुवार तड़के करीब 3 बजे से 3:15 बजे के बीच हुई। पुलिस टीम ने एक ट्रक से बिहार ले जा रहे 34 गोवंशी पशुओं को रोककर बरामद किया। मौके पर प्रयागराज निवासी नौशाद अहमद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसका साथी मोबिन अहमद झाड़ियों में छुपकर फरार होने में सफल हो गया। जिसमें हमारी टीम ने उसमें गोवंश बरामद किया था। तब बरामदगी के दौरान उसमें 2 व्यक्ति थे जो इनको ले जा रहे थे, जिसमें से एक भाग निकला था तथा एक उसी की तलाश में हमारी टीमें लगातार फाउंडिंग ऑपरेशन चला रही थी। जिसमें जो अभी ये है कि जानकारी मिली कि उधर छुपा हुआ है, तो यहाँ पे पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई, इसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसके पश्चात उसको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी उसका नाम मोबिन अहमद है। मोबिन अहमद को स्टार है, उम्र लगभग 24 वर्ष है तथा इसके ऊपर पहले से ही लगभग 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से अधिकतर मुकदमे 2 हत्या के ही दर्ज हैं तथा इसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है कुंडा और चंदौली से। ये सब कुख्यात अपराधी हैं जो लगातार ये किया था। नाव संचालन को लेकर नमो घाट पर निषाद समुदाय के 2 पक्षों राजघाट और सराय मोहना के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। नमो घाट पर नाव संचालन को लेकर निषाद समुदाय के 2 पक्षों राजघाट और सराय मोहना के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 से 4 महीनों से दोनों क्षेत्रों के नाविकों के बीच फेज़ 1 और फेज़ 2 पर संचालन अधिकार को लेकर तनाव बना हुआ है। कई बार प्रशासनिक स्तर और बिरादरी की बैठकों के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। हाल ही में एडीसीपी, एडीएम सिटी और एसीपी दहाशुमेत की मौजूदगी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अंतिम निर्णय होने तक नमो घाट के फेज़ 1 और फेज़ 2 पर कोई भी पक्ष नाव नहीं लगाएगा और न ही संचालन करेगा। लेकिन इस आदेश के अनुपालन को लेकर अब विवाद और गहरा गया है। सराय मोहना पक्ष के प्रतिनिधि महेंद्र साहनी का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी सभी नावें हटा ली हैं। उनका आरोप है कि राजघाट के कुछ लोग आदेशों की अनदेखी कर नमो घाट के फेज़ 1 पर अभी भी नाव संचालन कर रहे हैं, जिससे असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। महेंद्र साहनी के अनुसार इस विवाद का सीधा असर करीब 500 परिवारों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि नाव संचालन ही इन परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है। हमारे बच्चों की पढ़ाई, इलाज और घर का खर्च इसी काम से चलता है। प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए हम बेरोजगार बैठे हैं, जबकि दूसरा पक्ष नियमों का उल्लंघन कर कमाई कर रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने कमिश्नर और स्थानीय थाना अध्यक्ष को वीडियो व फोटो साक्ष्यों के साथ प्रार्थना पत्र सौंपा है। मोहाना आदिकेशव घाट के माझी लोगों ने
जिस दिन ये बातें आई उसी दिन के एक दिन बाद हम लोगों ने अपनी सारी नावें वहाँ से हटा ली। आज भी वहाँ पे एक भी नाव बंधी नहीं है, लेकिन राजघाट के लोग आज तक वहाँ पे नाव बांधे हैं, चला भी रहे हैं, संचालन भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ राजघाट में सिर्फ 8 लोग का परिवार है जो पूरे घाट पे कब्जा किया हुआ है, और हमारे यहाँ 500 परिवार की भरण पोषण आजीविका इसी बोट से चलती है सर। हम लोग के साथ में जो ये प्रकरण आ रहा है ये गलत हो रहा है हम लोग के साथ में। प्रशासन बार बार उन लोग को बोले, लेकिन वो लोग प्रशासन की बात को नकारते हुए, सारी चीज़ों को नकारते हुए वो लोग ज़बरदस्ती नाव का संचालन भी कर रहे हैं और वहाँ नाव भी बांधे हैं। आज आप जा कर के देख लीजिए, नमो घाट फेज़ 2 पे एक भी हमारी नावें नहीं मिलेंगी, और आप चले जाइए नमो घाट फेज़ 1 पे, सारी राजघाट की बोटें वहाँ पे लगी हुई है। देवाग्राम बच्छाओं के प्रांगण में विश्व स्वाधीनता दिवस के अवसर पर भावपूर्ण एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व स्वाधीनता दिवस के अवसर पर देवाग्राम बचाओ के प्रांगण में एक भावपूर्ण एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रातः 11 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 50 ऑटिस्टिक एवं दिव्यांग बच्चों ने अपने अभिभावकों, विशेष शिक्षकों और ग्रामीण नागरिकों के साथ सहभागिता किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर उत्तम ओझा, सलाहकार दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर उत्तम ओझा, डॉक्टर तुलसीदास, अध्यक्ष देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर एवं प्रख्यात मनोवैज्ञानिक व मनोचिकित्सक तथा श्यामलाल, सेक्रेटरी देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सभा का संचालन विजय पाल, वाइस प्रिंसिपल देवाग्राम ने किया, जबकि स्वागत भाषण श्यामलाल पटेल ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर उत्तम ओझा ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत दिव्य रामायण की सराहना करते हुए कहा कि ऑटिस्टिक बच्चों द्वारा इस प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुति अपने आप में भारत में एक अनूठा प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जहां बच्चे केवल आधुनिक नृत्य तक सीमित हो रहे हैं, वहीं देवा संस्था द्वारा मूल्यपरक रामायण का मंचन एक नई दिशा प्रदान करता है। उन्होंने हनुमत जयंती के अवसर पर हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां भी दिव्यांगजन के कार्यक्रम होते हैं वहां हनुमान जी की विशेष उपस्थिति मानी जाती है। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के अध्यक्ष डॉक्टर तुलसीदास ने अपने वक्तव्य में कहा कि दिव्यांग एवं ऑटिस्टिक बच्चों में अपार प्रतिभा होती है, आवश्यकता केवल उन्हें सही दिशा, प्रोत्साहन और मंच प्रदान करने की होती है। उन्होंने कहा कि दिव्य रामायण जैसे कार्यक्रम न केवल बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का भी कार्य करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी संस्था का उद्देश्य इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास करना है। इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन बच्चों के मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दिव्य रामायण रहा, जिसकी प्रस्तुति दिव्यांग बच्चों हार्दिक पटेल, गोलू एवं आलोक सहित अन्य बच्चों ने अत्यंत उत्साह के साथ किया। सभी बच्चों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस अवसर पर पूनम, मोनिका, अनुपम, प्रदीप, रामनारायण, विजयपाल, राजू, संजय, साधना एवं अन्नपूर्णा व्यावसायिक केंद्र की कोऑर्डिनेटर विद्या पटेल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में रामनारायण, प्रिंसिपल देवा इंटीग्रेटेड स्कूल ने सभी उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। विश्व स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। विश्व स्वाधीनता दिवस ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में है। ऐसे बच्चे जो स्वलीन होते हैं, अपने आप में लीन होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, परंतु वो एक सामान्य बच्चे की तरह जीवन नहीं बिता सकते और इनको एक खास न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारी होती है जो 4 साल की उम्र में शुरू होती है, 4 साल के आसपास, और धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। ऐसे बच्चों के लिए कोई दवा नहीं बनी है, बल्कि उनको कई मनोवैज्ञानिक तरीक़ों से, कई ऑक्यूपेशनल तरीक़ों से, उन तरीक़ों से समाज की मुख्य धारा में इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है। इस वर्ष आज के दिन ये पड़ा था और आज के दिन हनुमत जयंती भी है। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं और काशी तो इसका मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर हनुमत जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। मेरे मन में आया क्यों न इन बच्चों के संग में एक दिव्यांग रामायण की कल्पना मैं करूं और इन बच्चों से हनुमान जी का रोल, सीता जी का रोल, राम का रोल करा करके एक छोटा सा भजन नाटिका प्रस्तुत करूं। इसलिए आज मैंने इन बच्चों के संग में कोशिश किया और आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि इन बच्चों ने बड़े चैलेंजिंग वे में इन रोल्स को करके, इसको कोरियोग्राफ मैंने किया, इन रोल्स को करके बहुत ही सुंदर तरीके से एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। आप उसका अवलोकन करें और हम इसके द्वारा समाज में सबको ये बताना चाहते हैं कि इन बच्चों को अलग थलग रखने से नहीं होगा। हमको इन बच्चों को जानना होगा, समझ के पहचानना होगा और अच्छे अच्छे लोगों को आगे बढ़कर इनको मुख्य धारा में प्रयास करने का काम करना होगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव,
सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 70076555355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के अवसर पर शनिवार गोष्ठी की ओर से राजेंद्र प्रसाद घाट पर महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस को हर कोई अपने अपने तरीके से मनाता है, लेकिन काशी के लोगों का क्या कहना, वे इस दिवस को अपने मस्त मौला अंदाज में मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी शनिवार गोष्ठी की ओर से काशी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन बीते कई सालों से जारी है। इसमें कुछ अनूठे और अलग अंदाज से बुद्धिजीवियों की जुटान मूर्खों के साथ हुई।
अपने 58वें सोपान पर पहुंचे महामूर्ख सम्मेलन में मूर्खों के सरताज के रूप में पहचाने जाने वाले गधे की आवाज़ के साथ शुरू हुआ। मंच पर मौजूद कलाकार ने अपने अद्भुत और अनूठी प्रतिभा का परिचय देते हुए गधे की आवाज़ निकाली और इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद बनारसी नगाड़े पर जमकर नाच हुआ। इसके बाद दूल्हा बनी महिला और दुल्हन बने पुरुष का विवाह सनातन रीति रिवाज से अगड़म बगड़म मंत्र पढ़कर पूरा हुआ। फिर मौलवी पहुंचे, उन्होंने यहीं पर इनका निकाह भी पढ़वा दिया। तभी दूल्हा दुल्हन के बीच शुरू हुई किचकिच काजी के सामने ही तलाक में बदल गई। इस आयोजन में कई संस्थाओं के साथ ही साहित्यकार और कवियों की भूमिका रही। दमदार बनारसी, साण बनारसी सहित कई बड़े नामचीन कवियों की मौजूदगी में हास्य कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई। व्यंग्य और हास्य के साथ देर रात तक यह आयोजन जारी रहा। सम्मेलन में अमेरिका ईरान युद्ध के साथ तेल और सिलेंडर के संकट पर हाथ से कईयों ने जमकर व्यंग्य बाण छोड़े। मंच पर आयोजकों ने कवियों को उपहार में गोबर के उपले दिए। कवि सम्मेलन में सरदार प्रताप फौजदार सहित धर्मराज उपाध्याय ने कविता सुनाई। कवि धर्मराज ने पुलिस में भर्ती होने की तकनीक सिखाई। साथ ही कई कवियों ने भी हिस्सा लिया। कवियों के व्यंग्य सुनकर लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। हजारों की भीड़ के बीच यह आयोजन अपने आप में अनूठा रहा। वहीं दूसरी तरफ सम्मेलन में साइबर क्राइम एक्सपर्ट विद्युत सक्सेना ने समझदार लोगों को मूर्ख न बनने और साइबर क्राइम से बचने के टिप्स भी दिए। मां शीतला माता संगीत समारोह के दूसरे दिन भोजपुरी गायक सांसद मनोज तिवारी मृदुल को सुनने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। भोजपुरी गायक भाजपा सांसद मनोज तिवारी मृदुल को सुनने के लिए शीतला मंदिर संगीत समारोह की दूसरी दिशा में बुधवार को प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। मां के चरणों में शीश नवाने के बाद जब मंच की ओर वो बढ़े तो दशाश्वमेध घाट पर हलचल भी बढ़ गई। प्रशंसक सेल्फी लेने को आतुर दिखे। मनोज ने सबको निवेदन पूर्वक बैठाया। इसके बाद देवी गीत, चैती, पचरा आदि की झड़ी लगा दी। अपने हिंदी एल्बम ममता की छाँव का गीत आँख खुले तो सबसे पहले दर्शन मैया तेरा हो, चैती राम जी के भैले जन्मवा हो, चैत महीनवा ना, ए राजा जी हाँ हम सनातनी हैं जी, शीतला घाट पे काशी में इज्जत बचाए लिया है हो महतारी, काला टीका शेर पर सवार रूपवा मनवा महोत्सवा, ये सुनाते गए और श्रोता मस्त होकर सुनते रहे। हर हर महादेव, शंभू, काशी विश्वनाथ, गंगे से मनोज ने अपने कार्यक्रम को विराम दिया। उन्होंने काशी के बाल गायक यथार्थ दुबे की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बालक भविष्य में दूसरा मनोज तिवारी बनेगा। मैया के चरण में बैठल, मैया के चरण में बैठल, 9 दिन बिताई मोरी गावे नितिया हो कि झूली झूली, मैया मोरी गावे नितिया हो कि झूली। बुधवार को सिगरा स्टेडियम में रोटरी प्रीमियर लीग 31-20 का रंगारंग आगाज हुआ। रोटरी क्लब बनारस द्वारा आयोजित रोटरी प्रीमियर लीग RPL 31-20 का बुधवार को सिगरा स्थित संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम में रंगारंग आगाज हुआ। मुख्य अतिथि सांसद एवं सुप्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी एवं शहर के मेयर अशोक तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर 5 दिनों तक चलने वाले पहले रोटरी क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने पिच पर चौके छक्के भी जड़े। इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज पूरी दुनिया युद्ध के साए में जी रही है, वहीं बनारस रोटरी क्रिकेट की मस्ती में डूबी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया की मुहिम को रोटरी क्लब बनारस ने आगे बढ़ाने में सराहनीय कदम उठाया है। खेलकूद के लिए रोटरी का यह प्रयास सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि क्रिकेट का यह आयोजन कर रोटरी बनारस पूरे प्रदेश का सबसे श्रेष्ठ रोटरी क्लब बन गया है। रोटरी गवर्नर डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर अतिथियों का स्वागत किया। संचालन सलाहकार आलोक पारिक एवं धन्यवाद ज्ञापन रोटरी बनारस के अध्यक्ष विजय जायसवाल ने दिया।
कार्यक्रम में रतिशंकर त्रिपाठी, अमरीश सिंह भोला, डॉक्टर कमराज सिंह आदि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि मनोज तिवारी द्वारा लीग के शुभारंभ की घोषणा के उपरांत पूरे मैदान में 10 मिनट तक भव्य आतिशबाजी की गई। साथ ही रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। पीयूष मिश्रा द्वारा आरपीएल सॉन्ग प्रस्तुत किया गया। लीग का उद्घाटन मुकाबला रोटरी क्लब डाउनटाउन एवं रोटरी क्लब बनारस श्राइन के बीच खेला गया। इसके बाद रॉयल्स वॉरियर बनाम रोटरी क्लब अकेडमिया, रोटरी क्लब एलीट बनाम रोटरी क्लब मिर्जापुर और रोटरी क्लब काशी बनाम रोटरी क्लब ग्रेटर के बीच मुकाबला हुआ। लीग मुकाबले में 16 टीमों के बीच कुल 25 मैच खेले जाएंगे। अजय राय एवं आरपी गुप्ता एम्पायर रहे। स्कोरिंग नंदू यादव एवं कमेंटेटर शुभान हसन खान ने किया। कि पूरे दुनिया में युद्ध चल रहा है और भारत में खेल हो रहा है, ये कितना गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी का एक गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक उद्देश्य है कि सब कोई फिट रहे। खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, और उसको रोटरियन भी कर रहे हैं। मैं इसमें भाग लेने आया हूँ और बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। अपने सभी जो रोटरी प्रीमियर लीग 2026 का मैं भी दर्शन करने आया हूँ, और ये चलता रहे। हर कोई खेल में भाग ले, सब कोई खेल खेलने लगेगा ना तो सब नियम का पालन करने लगे। चैत्र पूर्णिमा पर माता अंजनी के पुत्र श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर काशी के विभिन्न श्री हनुमान मंदिरों में भव्य आयोजन के साथ श्री हनुमत ध्वजा यात्रा निकाली गई। चैत्र पूर्णिमा पर अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान नगर के समस्त हनुमान मंदिरों में भव्य आयोजन कर पूजन अर्चन किया गया। साथ ही जगह जगह श्री हनुमत ध्वज यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। इसी क्रम में कोनिया स्थित श्री मातावरी मंदिर से श्री रामलला जी और श्री हनुमान जी की भव्य आरती से ध्वजा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें श्री रामलला एवं श्री हनुमान जी की प्रतिकृति मूर्ति झांकी तथा श्री राम हनुमान जी का विशाल कटआउट ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ भक्तों का सागर सा समूह राम नाम के संकीर्तन, लाल निगोट, जय श्री राम, हर हर महादेव आदि धार्मिक लाल निशान, जय बजरंगी, जय हनुमान, जय श्री राम नाराओं के साथ श्री संकट मोचन मंदिर के लिए प्रस्थान किए। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से जातकों को हर तरह के दुख, दर्द, रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल जाती है। परम प्रिय प्रभु राम भक्त श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों की भांति इस बार भी मैदागिन के भारतेंदु पार्क से श्री मनसापुरन हनुमान जी का श्रृंगार भव्य रूप से किया गया। सेवैत आनंद कुमार द्वारा मंदिर परिसर एवं मनसापुरन हनुमान जी को सुगंधित फूल और माला से सजाया गया। प्रारंभ में हनुमान जी का सिंदूर लेपन किया गया। इसके बाद फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात हनुमान जी की भव्य आरती के साथ सैकड़ों भक्तों द्वारा सुंदर कांड पाठ के साथ हनुमान चालीसा का भी आयोजन किया गया। साथ ही साथ पार्क में टहलने वालों और आस पड़ोस के रहने वाले भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। जन्मोत्सव समारोह में सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल सहित सैकड़ों की तादाद में पार्क में टहलने वाले तथा आस पड़ोस में रहने वाले भक्तों ने भक्ति भाव से भरपूर वातावरण में प्रभु के जयकारे के साथ प्रभु का दर्शन किया और प्रभु के चरणों में शीश नवाया। बेलवरिया में चल रहे अंडर 20 जूनियर पुरुष एवं महिला कुश्ती स्टेट चैंपियनशिप का गुरुवार को समापन हुआ। संजय कुमार सिंह बबलू, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ एवं वाराणसी कुश्ती संघ के समन्वय से राजीव सिंह रानू, अध्यक्ष वाराणसी कुश्ती संघ के नेतृत्व में 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक बेलवरिया में अंडर 20 जूनियर पुरुष महिला कुश्ती स्टेट चैंपियनशिप गुरुवार को संपन्न हुआ। समापन पर ग्रीको रोमन और फ्रीस्टाइल 5-5 भार वर्ग में प्रतियोगिताएं हुई। राजीव सिंह रानू, अध्यक्ष वाराणसी कुश्ती संघ, सुरेश चंद्र उपाध्याय, महासचिव उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के खिलाड़ियों का मेडल सेरेमनी द्वारा किया गया। समापन प्रतियोगिता का रिजल्ट इस प्रकार रहा। ग्रीको रोमन 60 किलो में चित्रांशु आगरा के प्रथम स्थान, जौनपुर के आकाश यादव दूसरा स्थान, गोंडा के वीर सेन तीसरे स्थान, आजमगढ़ के दुर्गेश तीसरे स्थान, 72 किलो में बागपत के विशाल खोकर प्रथम स्थान, चंदौली के महेश यादव दूसरा स्थान, हापुड़ के अर्जुन तीसरा स्थान, स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर के पवन कुमार तीसरा स्थान, फ्री स्टाइल 79 किलो में जौनपुर के सौरभ यादव प्रथम स्थान, वाराणसी के सौरभ यादव दूसरा स्थान, विशाल गाजियाबाद के तीसरा स्थान, आयांश बिजनौर के तीसरा स्थान, 92 किलो में अलीगढ़ के अनुज गौतम प्रथम स्थान, स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर के जितेंद्र दूसरे स्थान, गौतम बुद्ध नगर के प्रिंस तीसरा स्थान, मऊ के दीपक यादव तीसरा स्थान, 125 किलो में वाराणसी के लक्ष्य प्रथम स्थान, चंदौली के अंकित यादव दूसरा स्थान, बागपत के संदेश तीसरे स्थान तथा गौतम बुद्ध नगर के जय यादव दूसरा स्थान।
97 किलो फ्री स्टाइल में गाजियाबाद के आक्रोश चौधरी प्रथम स्थान, बागपत के अक्षित दूसरा स्थान, गोरखपुर के आदर्श तीसरा स्थान और गोरखपुर छात्रावास के सत्यम पाल तीसरा स्थान। 55 किलो ग्रीको रोमन में बरेली के आदित्य प्रथम स्थान, गोरखपुर के हरिओम दूसरा स्थान, अमरोहा के अभिनव मिश्रा तीसरा स्थान, सहारनपुर के राहुल तीसरा स्थान। फ्री स्टाइल 86 किलो में शामली के अक्षय प्रथम स्थान, हापुड़ के अरविंद दूसरा स्थान, सत्यम एकेडमी के शशांक तीसरा स्थान, मुजफ्फरनगर के गौरव तीसरा स्थान। संयुक्त रूप से 235 अंक लेकर विजेता गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी 205 अंक लेकर उप विजेता रही। समापन समारोह के अतिथि डॉक्टर राकेश सिंह न्यूरोसर्जन एवं डॉक्टर अतुल सिंह थे। इस मौके पर मनोहर पहलवान, रामू पहलवान, रणवीर यादव, शिवधनी पहलवान, अमिताभ आनंद पहलवान, रविंद्र मिश्रा पहलवान, धर्मेंद्र पहलवान आदि लोग उपस्थित रहे। साथ ही आयोजन समिति के सुरेंद्र पहलवान, अशोक पहलवान, राम सेवक यादव, अध्यापक पारस पहलवान भी उपस्थित रहे। निर्णायकों में राम आशीष यादव, अनीश यादव, इंद्रेश यादव, अरविंद यादव, सुनील यादव, सुभाष यादव, अंकित तिवारी, राहुल कुमार, प्रेमचंद यादव, उमेश यादव, विशाल यादव, विकास पटेल, चंद्रभूषण यादव, चंद्रेश पटेल, वर्ष राजे, बेबी सिंह, रेणुपाल आदि लोग उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।